जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम नई वीडियो और नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं और आज की जो कहानी है, आज का प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। तो मित्रों, हमारी इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं देगी। मित्रों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं वो एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है और ये बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी है कि जो इंसान इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो इंसान इस कहानी को पूरी लगन से सुनता है उस पर देवादि देव महादेव की पूरी कृपा हो जाती है। मित्रों, फागुन के महीने में शिवरात्रि आने वाली है और आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी इतनी पवित्र है कि जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन व्यक्तियों के लिए ये कहानी और भोलेनाथ का व्रत रखने वाले लोगों को ये कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। तो उन लोगों को ये कहानी जरूर सुनना चाहिए। जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं उन व्यक्तियों को इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। जो लोग इस कहानी को मन लगाकर सुनते हैं उन लोगों पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा होती है और इंसान को अपने जीवन में सतमार्ग पर चलने की बहुत ही प्रेरणा देती है। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लोग हमारी वीडियो का आनंद ले सके। तो शुरू करते हैं मित्रों आज की ये प्यारी सी कहानी और ये प्यारा सा वीडियो। मित्रों, प्राचीन काल समय में एक गाँव में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे और उनके पास अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य का कोई भी कार्य नहीं किया और उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी गरीब व्यक्ति को भिक्षा नहीं दी और उनके कोई खाने वाला भी नहीं था, अर्थात कोई भी संतान नहीं थी। मित्रों, जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी और उस नन्ही चिड़िया ने उस पीपल के पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था और चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो चिड़िया रोज नगर में दाना खाने के लिए जाती और दाना खाने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और दाना लाकर अपने बच्चों को खिलाती। मित्रों, चिड़िया रोज उस सेठ के घर पे भी जाया करती थी लेकिन उस चिड़िया को वहाँ पर एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहाँ से उड़कर आगे चली जाती थी। मित्रों, जब चिड़िया अपने मन में ये सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और ये तो बड़ा ही धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये कंजूस सेठ कभी किसी को दान नहीं देता और कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी भी ये मंदिर में सहयोग नहीं करता और ना ही कभी पक्षियों को दाना डालता है। ये सेठ तो बड़ा ही कंजूस है। मित्रों, एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। तब सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी सेठ जी से कहती है कि हे सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, पूरे गाँव वाले हमें धनी सेठ कहते हैं। हमारे पास तो धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का क्या करें? हमारा तो कोई पुत्र भी नहीं है। हमारे मरने के बाद इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब वो सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। और सेठ कहता है जब तक हम जिएंगे तब तक हम इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वो हमारी इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें कर रहे थे। वो चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहाँ से उड़कर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती है। अब वो नन्ही चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी रोजाना बातें सुनने लगी। मित्रों, सेठ की घरवाली जो थी सेठानी, वो बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और उसके दिल में दया धर्म भी था। जब वो सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे उस सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। मित्रों, अब सेठानी उस चिड़िया को सेठानी अपने सेठ जी से छुप छुप कर उस नन्ही चिड़िया को दाने डालती और वो चिड़िया दाने को चुनती। इस तरह से काफी दिन व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन वो चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि सेठानी तो बड़ी ही अच्छी हैं और ये रोज मुझे दाने भी डालती हैं, लेकिन सेठानी के घर में कोई भी बेटा नहीं है। तब वो चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि भला ऐसा क्या किया जाए जो सेठानी को एक पुत्र हो। मित्रों, तब चिड़िया सोचने लगती है कि एक स्त्री जब तक माँ नहीं बनती है तब तक उसका औरत होना बेकार होता है
एक स्त्री का दुख एक स्त्री ही समझ सकती है। स्त्री का जीवन सफल तब होता है जब वो माँ बन जाती है। एक स्त्री को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वो माँ बनती है। यह सब सोचकर वो चिड़िया बड़ी ही दुखी हो जाती है और चिड़िया ये सोचने लगती है कि भला इतनी सीधी सादी शैतानी है, रोज मुझे दाना खिलाती हैं। ऐसा मैं क्या करूं जिससे इसके घर एक बेटा जन्म ले और इन्हें पुत्र प्राप्ति हो। और ये सोचने लगती है कि ऐसा मैं क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है, क्यों ना मैं देवादिदेव महादेव के पास जाऊं और उनसे इन सेठ और सेठानी की अरदास करूं। यह सब सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप नन्हे नन्हे बच्चों का ख्याल रखना और इनको समय पे दाना पानी खिलाना। इतना कहकर वो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है और वो नन्ही चिड़िया उड़ती हुई जाती है। मित्रों, रात दिन उड़ती है, बड़ी ही मेहनत करती है और भूखी प्यासी उड़ती रहती है। और उड़ती उड़ती वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों बैठे थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के और जैसे ही माता पार्वती के चरणों में वो चिड़िया जाकर बैठती है, वो चिड़िया एकदम से बेहोश हो जाती है और माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं और चिड़िया से कहती हैं कि हे चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी ही परेशान दिख रही हो। तब वो नन्ही चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत परेशान हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के कारण दुखी नहीं हूँ, मैं दूसरे के दुख के कारण दुखी हूँ। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे पुत्री, आप मुझे साफ साफ बताइए। तब वो नन्ही चिड़िया कहती है कि हे माता, जिस जगह पर मैं रहती हूँ उसी जगह पर एक सेठ और एक सेठानी रहते हैं। उनके कोई भी संतान नहीं है और वो सेठानी मैया बड़ी ही भोली हैं। उन्हें एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माता पार्वती से कहती है और फिर से उनके चरणों में बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। तब काफी देर बाद वो चिड़िया फिर से होश में आती है और माता पार्वती उस नन्ही चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और उस चिड़िया से कहती हैं कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, तब हम महादेव से बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव अपनी समाधि से खड़े हो जाते हैं। तब माता पार्वती उस चिड़िया को हाथ में लेकर और महादेव के पास जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि प्रभु, कि एक नगर में सेठ और एक सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई बेटा है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, उनके नसीब में कोई भी पुत्र नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, यदि उनके नसीब में कोई भी बेटा नहीं है तो आपको एक पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन माता पार्वती की बात सुनकर महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई भी बेटा नहीं है तो मैं भला बेटा कहाँ से दूं? लेकिन माता पार्वती जिद कर जाती हैं और कहने लगती हैं, ये चिड़िया बड़ी ही दूर से आई है और ये हमारे पास आशा लेकर आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे और इसी आशा से भूखी प्यासी उड़ती हुई हमारे पास तक आई है, इसीलिए हम इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। माता पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद देवादिदेव महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बात जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, यदि तुम जिद करती हो तो सेठ और सेठानी को एक पुत्र हम देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि इस चिड़िया से कहो कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं और वो कोई भी पुण्य का कार्यक्रम नहीं करते हैं और कोई भी पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ऐसे नास्तिक लोग हैं। यदि नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे तो उन्हें हम एक पुत्र की प्राप्ति देंगे। उनके लिए दान धर्म भी करना पड़ेगा और पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में भी जाना पड़ेगा और एक महात्मा को भिक्षा भी देनी पड़ेगी और भगवान के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वो चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी मंदिर भी जाएं और व्रत त्योहार भी करें और महात्मा को भिक्षा भी दें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं तथास्तु। उसके बाद वो चिड़िया देवादिदेव महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े ही खुश होते हैं। वो दोनों अपने पुत्र को पाकर, चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर
बड़ी ही खुश होती है और बड़ी प्रसन्न होती है। और चिड़िया भी सोचने लगती है कि इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है, और जब ये सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़ी भी चीज नीचे गिरेगी और वो हमको भी खाने को मिलेगी। इतना सोचकर वो चिड़िया बड़ी ही खुशी होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। देखते देखते एक शिवरात्रि निकल गई और दूसरी भी शिवरात्रि निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई, चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। पांचवी शिवरात्रि जब आने को होती है, बड़ी ही चिंतित होती है और बड़ी ही दुखी होती है। और चिड़िया सोचने लगती है कि अब सेठ का लड़का 5 साल का हो गया है और ये सेठ और सेठानी अभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते हैं और ना ही मंदिर में जाते हैं। अब चिड़िया ये सोचकर बड़ी ही दुखी होती है। चिड़िया ये सोचने लगती है, यदि इन लोगों ने कोई भी दान पुण्य करना शुरू नहीं किया तो इनका बेटा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये सब सोचकर वो चिड़िया बड़ी ही दुखी होती है और चिंतित भी हो जाती है। चिड़िया ये सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा को तो ये समझ नहीं पाएंगे और मेरे इशारे को भी नहीं समझ पाएंगे। अब मैं भला क्या करूँ। इतना सोचकर वो चिड़िया बड़ी ही दुखी होने लगती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे। तब वो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि पुत्रों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूँ। और वो चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है और कैलाश पर जाकर माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। और माता पार्वती उस चिड़िया को हाथ में उठाकर कहने लगती हैं कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने जैसा भी कहा था वैसा हो गया। तुम्हारे कहने के अनुसार सेठ और सेठानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ है। अब तुम दोबारा से हमारे पास क्यों आई हो। तब वो चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि हे मैया, कि सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को मैं सत मार्ग पर लाने पर असफल रही। अब भी दोनों पति पत्नी वैसे की वैसे हैं, ना ही वो मंदिर जाते हैं और ना ही कोई दान पुण्य करते हैं और ना ही किसी महात्मा को भिक्षा देते हैं और ना ही भगवान का भजन करते हैं। अब भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब चिड़िया की बात सुनकर महादेव कहते हैं कि हे चिड़िया, तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब वो चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने माथे को पीटने लगती है और कहती है कि हे मैया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र सही होना चाहिए, दीर्घायु नहीं होना चाहिए। मित्रों, चिड़िया इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि जब पिता से कोई भी चीज मांगनी हो तो माता के चरणों में गिर जाओ। यदि आप माता को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यह सोचकर वो चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सिर को पीटने लगती है। तब माता पार्वती फिर से उस चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं और पुचकारती हैं और कहने लगती हैं, हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ। तब माता पार्वती फिर से भोलेनाथ से विनती करती हैं कि हे महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि मैया, कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है उनको समझाने की, इसीलिए वो लोग नहीं तो मेरी भाषा को समझ पाते हैं और ना ही मेरे इशारे को समझ पाते हैं। अब मैं भला करूं तो क्या करूं। तब नन्ही चिड़िया कहती है कि माँ, आप और भोले बाबा दोनों लोग यदि वहां जाकर सेठ और सेठानी को सत मार्ग पर लाएं तो बड़ा ही अच्छा होगा। तब माता पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है नन्ही चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत ही जल्दी सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। मित्रों, फिर से वो चिड़िया कैलाश पर्वत से अपने घर के लिए चली जाती है और लौटकर अपने घोंसले में आ जाती है। माता पार्वती और भोलेनाथ एक भिक्षुक का रूप धरकर सेठ और सेठानी के द्वार पर आ जाते हैं और सेठानी से कहने लगते हैं कि मैया, हमको बड़ी जोरों की भूख लगी है, आप हमें भोजन कराइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हारे लिए श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहने लगती हैं कि बाबा, आप मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हारे लिए जरूर भोजन कराएंगे। तब सेठानी माता पार्वती और भोलेनाथ को साधु के रूप में अपने घर के अंदर ले जाती हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं और दोनों को खवाती हैं। उधर उस सेठानी का वो नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। कभी माता पार्वती और भोलेनाथ को रोटी लाकर डालता है, कभी सब्जी लाकर डालता है, कभी कोई सी मिठाई लेकर के आता है, कभी कोई सी मिठाई लेकर के आता है। ये सब देखकर माता पार्वती बड़ी ही खुश होती हैं और माता पार्वती सोचती हैं ये महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। और वो सेठानी माता पार्वती और भोलेनाथ को भोजन कराती हैं।
उसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ सेठानी के घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि बाबा, हमसे कोई सेवा में कमी तो ना रही, यदि कमी रही हो तो आप हमें क्षमा कर देना, परंतु श्राप ना देना। तब महादेव कहने लगते हैं कि सेठ और सेठानी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने गलतियां तो बहुत की हैं और गलतियां करे ही जा रहे हो। यदि आप इसी तरीका से रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्दी इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं कि हे बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम भला क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते। तब महादेव कहते हैं, आप दोनों खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। दान पुण्य करो और तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ और लोगों की सहायता करो, परेशान जंतु की सहायता करो, धर्म पुण्य का कार्यक्रम करो, कथा भागवत करवाओ, भंडारा करो और भगवान की भक्ति करो और भगवान का भजन करो। तब सेठ और सेठानी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। तब सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो एक पुत्र खेल रहा है, ये तुम्हारे मेहनत से नहीं और ये तुम्हारे नसीब में भी नहीं था। ये एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश पर्वत हमारे पास गई थी और हमारे पास जाने के बाद और कैलाश पर्वत पहुँचने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ से अर्जी कर आपके लिए एक पुत्र मांगा है। ये उस नन्ही चिड़िया की भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी पूछते हैं कि बाबा, वो चिड़िया कौन सी है। तब वो नन्ही चिड़िया वहाँ पर आती है। तब माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करती है। मित्रों, ये दिन महाशिवरात्रि का था, जिस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए। माता पार्वती और भोलेनाथ अपने पुनः रूप में आते हैं और सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं। इधर चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। बड़े ही धूमधाम से सेठ और सेठानी शिवरात्रि को मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और साथ ही में चिड़िया भी व्रत रखती है। और देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के दर्शन पाकर वो दोनों तृप्त हो जाते हैं। उन दोनों की महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन लोगों पर देवादिदेव महादेव की ऐसे ही कृपा बनी रहती है जैसे सेठ और सेठानी पर रही और एक नन्ही चिड़िया पर रही। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की ज्ञानवर्धक कहानी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा। तो मिलते हैं और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।